क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते भी हैं, या फिर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अमेरिका लगातार एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो जो अमेरिका एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऐसे कई दावे आए जो ये पुष्टि करती है कि जो अमेरिका है वो लगातार एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जैसे कि आप एरिया 51 नाम के जगह के बारे में भी जानते होंगे। ये एक ऐसी खास जगह है, ऐसी रहस्यमयी जगह है अमेरिका के अंदर, जहां पर अमेरिका, ऐसा माना जाता है कि अमेरिका वहां पर एलियंस को ले जाकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। अब इस बात को ऐसे तो मान नहीं सकते, लेकिन एक फेमस मैजिशियन आए, और वो जो फेमस मैजिशियन थे उनका नाम था यूरी गेलर। तो उन्होंने आकर बताया कि वो लगातार नासा के साथ कांटेक्ट में हैं, और नासा के साथ वो कई बार एलियंस के साथ मिलकर या एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने में नासा की साथ दे रहे। तो आखिर इसकी क्या सच्चाई है, आइए इसके बारे में पूरा जानते हैं। तो जो यूरी गेलर है, उन्होंने एक न्यूज एजेंसी के पास आकर उन्होंने पब्लिकली ये बताया कि वो लगातार कहीं ना कहीं नासा के साथ मिलकर एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये बात वो पहले भी बता सकते थे, क्योंकि वो लगातार 5-6 साल से नासा के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं बताया। अब वो होता क्या है एक्चुअल में कि कुछ साल पहले, यानी कि 2020-21 के साथ, जैसा कि यूरी गेलर ने बताया कि उन्हें ले जाया जाता है एक गेडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर पे, जो कि वाशिंगटन डीसी से 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। जब उन्हें वहां ले जाया जाता है तो वहां पर 3 लोग होते हैं उसके साथ। एक होते हैं CIA एजेंट, दूसरा होता है जर्मन रॉकेट इंजीनियर वर्नर ब्राउन, और चांद पर जाने वाले तीसरे व्यक्ति एडलर। तो ये 3 लोग उन्हें लेकर जाते हैं उस गेडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के बेसमेंट पे। जब उन्हें वहां ले जाया जाता है तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो बहुत ही ठंडी जगह पर आ गए, जैसे कि अंटार्कटिका हो, और उस रूम का टेम्परेचर इतना डाउन होता है तो उन्हें पहले कोट पहनाया जाता है, जैसे कि अंटार्कटिका में लोगों को पहनाया जाता है। फिर वहां पर जो चीज उन्होंने देखा, जैसा उन्होंने बताया कि उसके देखने के बाद वो हैरान हो गए कि आखिर क्या है ये। उन्होंने देखा कि कांच के बने अलग अलग चैम्बर के शेप में लगभग 8 एलियंस थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो एलियंस है उनके हाथ पैर बहुत पतले थे, उनके सर बहुत बड़ा सा था, जैसा कि वो मैजिशियन बता रहे थे अपनी घटनाओं को देखकर। फिर उन्होंने बताया कि जब ये सभी बातें वो जानते थे तो फिर उन्होंने पहले लोगों को क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो उनका कहना था कि जो CIA एजेंट है या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनका प्रेशर था उनके ऊपर कि वो ये बातें लोगों तक ना बताएं। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लोगों को ये सभी बातें बताने लगे। तो उनका कहना है कि अब अमेरिका जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि जो एलियंस है उसे वेपनाइज करे। और साथ ही अमेरिका का कहना यह भी है कि पहले से ही रसिया, चाइना जैसे कंट्रीज एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें भी इसके ऊपर करना चाहिए ताकि वो इन सब से बेहतर हो सके, और खुद को सुपर पावर भी तो प्रूफ करना है। तो इन सभी चीजों को लेकर के लोग ये बार बार सोचते थे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है या इस तरीके की चीजें एग्जिस्ट करती भी हैं। तो इसमें 2 मत है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि अमेरिका कहीं ना कहीं एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कुछ ऐसी जगह भी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो देखने को मिलती है आए दिन, और जिसके बारे में लोग नहीं जानते कि आखिर में वो क्या चीज है। और वहीं पर दूसरा ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को ये दिखाने के लिए कि वो सुपर पावर है, इसलिए वो एक मैसेंजर का यूज कर रहा है यूरी गेलर को, ताकि वो लोगों तक कह सके कि वो सच में एलियंस को देखा है। अब इस बात की कितनी सच्चाई है, इसका कोई भी तथ्य नहीं है हमारे पास। तो उम्मीद है आपको ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरा जो बताया यूरी गेलर ने, ये आपको समझ आ गया होगा और आप इसको समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।